हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर सेकंड। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का दिया जा चुका है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर को रीड करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। सेकंड चैप्टर में है वर्ण विचार, फोनोलॉजी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोनोलॉजी, ठीक। वर्ण और वर्णमाला, सबसे पहले क्या दिया गया है? वर्ण और वर्णमाला। देखिए ध्यान से इसको, ठीक है। आइए देखते हैं। जब हम किसी भी भाषा को लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस भाषा के मूल ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। मूल ध्वनि समूह को आमतौर पर क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। ये सब वैसे क्लास 5th में आपने पढ़ा है, फिर भी देख लीजिए, ठीक है। शॉर्टकट में देखते हैं कि ध्वनि के लिखे गए रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यही याद कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? फिर देखिए वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? ये वर्णमाला तो आप फर्स्ट LKG से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी भाषा के सभी वर्ण जब एक साथ रखे जाते हैं तो वर्ण समूह वर्णमाला कहलाता है। लेकिन यदि हम निश्चित क्रम में नहीं लिखेंगे तो उसे वर्णमाला नहीं कहेंगे, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की भी अपनी वर्णमाला होती है, जो इस प्रकार है। जैसे देखिए स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और व्यंजन। तो ये आप पहचानते ही हो। स्वर कुल 13 होते हैं, जिसमें से 11 बताए गए हैं, ठीक है। फिर बाद में बताएंगे उसमें क्यों अनुस्वार अनुनासिक को अलग किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए छोटा बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ, ठीक है। ये पूरे 11। फिर अनुस्वार अंग, यानी जिसके ऊपर बिंदी रहती है वो एक होता है। अनुनासिक, ये देखिए अनुनासिक में क्या है? चंद्रबिंदु, ठीक है, चंद्रबिंदु। फिर विसर्ग देखिए, विसर्ग में क्या है? अह। क्लियर हो गया? व्यंजन, व्यंजन आपको पता है क से लेके ग तक के जितने भी ये व्यंजन होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए अब आप पूरा देखिए, स्वर 11 हो गए, अनुस्वार 1 हो गए, ठीक है, अनुनासिक 1, विसर्ग 1, अह को विसर्ग कहते हैं। व्यंजन में देखिए, व्यंजन आपके कवर्ग वाली लाइन देखिए जो होती है वो 5 होती है, चवर्ग वाली भी 5 होती है, ठीक है, और टवर्ग वाली, ठीक है। इसमें टठ डढ़ अड़ प्लस ड के नीचे बिंदी, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे, तो ये 7 माने गए हैं, ठीक है, ये 7। फिर तथा दधा यानी तवर्ग हो गया। जैसे क वाली लाइन होती है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। प वाली लाइन में 5 हुए, सब में 5 5 हैं, लेकिन ट वाली लाइन में 7 है, ठीक है। फिर प वाली लाइन में देखिए पवर्ग, इसको क्या बोलेंगे? पवर्ग। आप इसको समझ सकते हैं, ये बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। ये आपकी लाइन क्या होती है? कवर्ग कही जाती है। देखिए 6 में पहुंच गए हैं, ये सब जानने की चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे ये सब जितनी लाइन है उसको यही चीज़ कहते हैं, ठीक है। पवर्ग लाइन होगी प फ ब भ म, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। आगे चलते हैं। यह वाली लाइन में ये 4, श वाली लाइन में देखिए 4 इसमें, ठीक है। अब देखिए संयुक्त, संयुक्त व्यंजन में क्या है कि इसको छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसको अलग कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अभी आपने देखा। अंग और अह को अलग कर दिया गया, ठीक है। यानी कि फेफड़ों को वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यानी लघु स्वर भी बोल सकते हैं इसको, लघु और दीर्घ, ठीक है। लघु स्वर में जैसे अ, ई, उ, री, ठीक है। दीर्घ स्वर में जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये दीर्घ स्वर हो गए, ठीक है। यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसके बाद देखिए स्वरों की मात्राएं, ये पूरी स्वरों की मात्राएं हैं, ठीक है। मात्राएं क्या है?
कि स्वरों को जब व्यंजनों के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है तो उनका स्वरूप बदल जाता है, तब ये अपने मूल स्वरूप के बजाय चिन्हों के रूप में प्रयोग की जाती है, जिन्हें मात्राएं कहते हैं। जैसे म प्लस अ, ये स्वर रहित होता है, हलंत लगा हुआ है, ठीक है। अब प्लस अ, जब इसको अ के साथ जोड़ देते हैं तो ये सिंपल म बन जाता है। इसी प्रकार से ये पूरे स्वर और व्यंजन बने हुए हैं, ठीक है। देख लीजिए, जहाँ दिक्कत हो आप बताइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बुक तो आप लोगों ने ले लिया होगा। फिर इसके बाद देखिए अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार यानी अनुस्वार मीन्स क्या होता है? चंद्रबिंदु, ठीक है। अनुस्वार का देखिए, जैसे अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन वर्ग के पंचम वर्ण यानी अंग, इया, अड़, न, म के स्थान पर बिंदु के रूप में किया जाता है, ठीक है। उसी वर्ण को क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे अंतर, कंबल, रंजन, डंक, अंडा, कंबन, संगति, ठीक है। इसी प्रकार से ये लाइन देख लीजिए, यदि अरहित पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण या य व में से कोई आया तो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, चम्मच, अम्मा, ठीक है। इसी प्रकार से उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे देख लीजिए। फिर अनुनासिक देखिए, अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों स्थानों से निकलती है। जैसे देखिए आँख, चांद, कांपना, अंधेरा, हंसी आदि, ठीक है। उसी प्रकार देखिए विसर्ग, ठीक है। विसर्ग को हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय।